जरा सोचिए, आज से करीब 150 साल पहले का समय। एक औरत बच्चे को जन्म दे रही है, लेकिन डिलीवरी के दौरान उसका इतना ज़्यादा ब्लड बह चुका है कि अब उसकी जान खतरे में है। कमरे में मौजूद हर इंसान की नज़र उसी पर टिकी हुई है। उसके परिवार वाले रो रहे हैं। डॉक्टर भी समझ चुके हैं कि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन उस दौर में उनके पास आज जैसी सुविधाएं नहीं थी। न ब्लड बैंक थे, न ब्लड ग्रुप के बारे में कोई जानकारी थी, और ना ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट के इतने ऑप्शंस थे। तभी डॉक्टर एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान रह जाएगा। वे ब्लड नहीं लाते, वे गाय का ताज़ा मिल्क लेकर आते हैं। कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करके देख चुके थे, पर वहाँ उन्हें कोई सक्सेस नज़र नहीं आई। फिर एक ट्यूब की मदद से उस मिल्क को सीधे महिला की नसों में चढ़ाना शुरू कर देते। आज यह बात किसी को डरावनी फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन उस समय कई डॉक्टर सच में मानते थे कि मिल्क इंसानी ब्लड की जगह ले सकता है। शुरू के कुछ मिनटों में सब कुछ ठीक दिखाई देता था। महिला की धड़कन थोड़ी संभलती थी, उसका चेहरा पहले से थोड़ा बेहतर दिखने लगा। डॉक्टरों के चेहरे पर भी राहत दिखाई देने लगी। उन्हें लगता था कि शायद उनका आइडिया काम कर गया, शायद उन्होंने मौत को मात दे दी। लेकिन यह राहत ज़्यादा देर नहीं टिकती। थोड़ी ही देर बाद महिला को तेज बुखार आने लगता, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती, सिर में दर्द शुरू हो जाता और शरीर अजीब तरह के रिएक्शन देने लगता। कमरे का माहौल फिर से बदल जाता। डॉक्टर समझ नहीं पाते कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। उन्हें लगता था कि वे जान बचा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। अमेरिका और कनाडा के कई हॉस्पिटल में ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए। कुछ पेशेंट बच भी गए, और यही चीज़ डॉक्टरों को बार बार यह तरीका अपनाने के लिए प्रेरित करती रही। उन्हें लगने लगा कि वे मेडिसिन की दुनिया में कोई बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वे चल पड़े हैं वह आगे चलकर मेडिकल हिस्ट्री के सबसे अजीब और ख़तरनाक चैप्टर में बदलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर डॉक्टरों को मिल्क या दूध ही क्यों सही लगा कि ब्लड की जगह चढ़ाया जा सकता है। अगर मिल्क इतना ख़तरनाक था तो कुछ लोग कैसे बच गए। आज अगर कोई कहे कि मिल्क को नसों में डालकर किसी इंसान की जान बचाई जा सकती है, तो शायद लोग उसे मजाक समझे। लेकिन 19वीं सदी के डॉक्टर ऐसा नहीं सोचते थे। उनकी नज़र में इसके पीछे एक वजह थी। उस समय ब्लड ट्रांसफ्यूज़न खुद एक बड़ा रिस्क था। कई बार एक इंसान का ब्लड दूसरे इंसान को चढ़ाया जाता और कुछ ही मिनटों में पेशेंट की मौत हो जाती। डॉक्टर यह समझ ही नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्हें बस इतना दिखाई देता था कि कभी ट्रांसफ्यूज़न काम कर जाता है और कभी वही चीज़ किसी और की जान ले लेती है। इसी उलझन में उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू किया। उन्हें ऐसा लिक्विड चाहिए था जो शरीर में घूम सके और कुछ समय के लिए ब्लड की कमी को पूरा कर सके। तभी उनकी नज़र मिल्क पर गई। उस दौर के कई डॉक्टर मानते थे कि मिल्क में मौजूद छोटे छोटे फैट पार्टिकल शरीर के अंदर जाकर नए ब्लड सेल बनाने में मदद कर सकते हैं। आज यह बात पूरी तरह गलत साबित हो चुकी है, लेकिन उस समय इसे काफ़ी लोग सच मानते थे। कुछ डॉक्टरों का मानना था कि मिल्क की बनावट शरीर के कुछ नेचुरल फ्लूइड से मिलती जुलती है, इसलिए शायद शरीर इसे आसानी से स्वीकार कर लेगा। ऊपर से मिल्क हर जगह आसानी से मिल जाता था। किसी डोनर की ज़रूरत नहीं थी, किसी मैचिंग की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए कई डॉक्टरों को लगा कि शायद उन्होंने एक शानदार समाधान खोज लिया है। लेकिन साइंस सिर्फ आइडिया से नहीं चलता, असली जवाब हमेशा रिजल्ट देता है। और जब यह तरीका असली मरीजों पर इस्तेमाल किया गया, तब धीरे धीरे इसकी सच्चाई सामने आने लगी। कुछ लोगों की हालत तुरंत बिगड़ गई, कुछ लोगों को घंटे बाद गंभीर प्रॉब्लम होने लगी। फिर भी डॉक्टर रुकने को तैयार नहीं थे।
क्योंकि बीच बीच में कुछ पेशेंट बच भी जाते थे और यही छोटी छोटी सक्सेस उन्हें बार बार यह विश्वास दिला रही थी कि शायद वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। इस अजीब कहानी की शुरुआत साल 1854 में कनाडा के टोरंटो शहर से हुई। उस समय कॉलरा नाम की बीमारी लोगों की जान ले रही थी। हॉस्पिटल मरीजों से भरे हुए थे और डॉक्टर किसी भी तरह लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी दो डॉक्टरों ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया जिसके बारे में आज सोचकर भी हैरानी होती है। उन्होंने कुछ मरीजों की नसों में इंसानी मिल्क चढ़ाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि इससे शरीर को ताकत मिलेगी और शायद मरीज बच जाएगा। हैरानी की बात यह रही कि उनके शुरुआती 2 पेशेंट बच गए। बस यहीं से पूरी कहानी ने नया मोड़ ले लिया। डॉक्टरों को लगा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली है। खबर धीरे धीरे दूसरे डॉक्टरों तक पहुंची और कई लोगों ने इस तरीके में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। लेकिन शुरुआत में मिली यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। जब यही तरीका दूसरे मरीजों पर अपनाया गया तो रिज़ल्ट पूरी तरह अलग निकले। कई लोगों की हालत अचानक बिगड़ गई। कुछ मरीजों को तेज़ बुखार आया, कुछ को सांस लेने में दिक्कत हुई और कुछ की मौत तक हो गई। इसके बाद कुछ समय के लिए तरीका धीमा पड़ गया, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ साल बाद अमेरिका के डॉक्टरों ने इसे फिर से आजमाना शुरू कर दिया। इस बार किसी ने गाय का मिल्क इस्तेमाल किया तो किसी ने बकरी का। हर डॉक्टर को लगता था कि शायद पिछली बार गलती किसी और वजह से हुई होगी, लेकिन हर नए एक्सपेरिमेंट के साथ खतरे भी बढ़ते गए। फिर भी कुछ लोग पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, अगर कुछ पेशेंट बच गए हैं तो शायद यह तरीका पूरी तरह गलत नहीं हो सकता। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे जिन सक्सेस स्टोरीज़ को जीत समझ रहे थे वही आगे चलकर सबसे बड़ा भ्रम साबित होने वाला था। यह सवाल आज भी कई लोगों के मन में आता है, अगर नसों में मिल्क चढ़ाना इतना गलत था तो फिर कुछ पेशेंट बच कैसे गए? क्या सच में मिल्क कभी कभी काम कर जाता था? जवाब थोड़ा दिलचस्प है। दरअसल कई मामलों में डॉक्टर बहुत कम मात्रा में मिल्क इस्तेमाल करते थे। जब शरीर के अंदर कम मात्रा में पहुंचता था तो नुकसान भी कुछ हद तक कम होता था। दूसरी बात यह थी कि कई बार मिल्क बहुत ताज़ा होता था। गाय या बकरी को हॉस्पिटल के पास लाया जाता, वहीं मिल्क निकाला जाता और तुरंत पेशेंट को चढ़ा दिया जाता। इससे बैक्टीरिया बढ़ने का समय कम मिलता था, हालांकि रिस्क फिर भी बना रहता था। एक और वजह खुद मरीज का शरीर था। हर इंसान का इम्यून सिस्टम अलग होता है। कुछ लोगों का शरीर बाहरी चीज़ों पर बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, जबकि कुछ लोगों में प्रतिक्रिया थोड़ी देर से होती है। इसलिए कुछ पेशेंट शुरुआती खतरों से तो बच जाते थे, लेकिन सबसे बड़ी वजह कुछ और थी। जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो उसके शरीर में फ्लूइड की कमी हो जाती थी। ऐसे समय में कोई भी लिक्विड कुछ देर के लिए ब्लड प्रेशर संभाल सकता है। मिल्क भी यही कर रहा था। वह ब्लड की जगह नहीं ले रहा था, लेकिन कुछ समय के लिए शरीर में फ्लूइड बढ़ा देता था। इससे मरीज थोड़ी देर के लिए बेहतर दिखाई देने लगता था। डॉक्टर यही देखकर खुश हो जाते थे, लेकिन असली प्रॉब्लम अंदर ही अंदर बढ़ रही होती थी। यानी जो लोग बच रहे थे वे मिल्क की वजह से नहीं बच रहे थे, वे अपनी किस्मत, शरीर की ताकत या दूसरे इलाज की वजह से बच रहे थे। लेकिन उस दौर के डॉक्टर यह फ़र्क समझ ही नहीं पा रहे थे और यही गलतफहमी इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कई सालों तक जिंदा रखे हुए थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मिल्क से इतनी परेशानी क्यों होती थी? आखिर हम सभी मिल्क पीते हैं, फिर वही मिल्क नसों में जाते ही ख़तरनाक कैसे बन गया? इसका जवाब हमारे शरीर के काम करने के तरीके में छिपा है। जब हम मिल्क पीते हैं तो वह पहले पेट में जाता है, वह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है,
उसके बाद शरीर ज़रूरी चीज़ों को धीरे धीरे इस्तेमाल करता है, लेकिन जब वही मिल्क सीधे नसों में पहुंचता है तो शरीर के पास उसे संभालने का कोई तरीका नहीं होता। उसे लगता है कि कोई बाहरी चीज़ ज़बरदस्ती अंदर आ गई है। यहीं से मुसीबत शुरू हो जाती है। उस समय मिल्क को पूरी तरह साफ रखने की तकनीक भी नहीं थी। कई बार उसमें बैक्टीरिया मौजूद होते थे। जैसे ही वे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते, पूरे शरीर में ख़तरनाक इन्फेक्शन फैल सकता था। इसके अलावा मिल्क में मौजूद फैट के छोटे छोटे कण भी परेशानी पैदा कर सकते थे। ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते थे। अगर ऐसी रुकावट फेफड़ों, दिल या दिमाग तक पहुंच जाए तो हालत बेहद गंभीर हो सकती थी। कई लोगों को अचानक शॉक लग जाता था, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर तेज़ी से गिर जाता था, कुछ की सांसें तक रुकने लगती थी, और सबसे बड़ी बात, मिल्क में वह चीज़ थी ही नहीं जो ब्लड को खास बनाती है। ब्लड हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, मिल्क ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टरों को उस समय यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई थी। वे ब्लड को सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड समझते रहे, जबकि असल में वह एक पूरा सिस्टम है। और जब यह सच्चाई धीरे धीरे सामने आई, तब लोगों को एहसास होने लगा कि यह पूरा एक्सपेरिमेंट शुरुआत से ही गलत दिशा में जा रहा था। 1880 के दशक तक बहुत से डॉक्टर समझ चुके थे कि मिल्क ट्रांसफ्यूज़न कोई जादुई इलाज नहीं है। मेडिकल जर्नल्स में इसकी आलोचना होने लगी। कई एक्सपर्ट्स ने साफ कहा कि यह तरीक़ा ख़तरनाक है और इसे बंद कर देना चाहिए। धीरे धीरे डॉक्टरों ने इसकी जगह सलाइन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। यह साधारण नमक वाला स्टेराइल पानी था, लेकिन मिल्क की तुलना में कहीं ज़्यादा सुरक्षित था। इससे इन्फेक्शन का खतरा कम था और मरीजों को कम नुकसान होता था। कुछ ही सालों में मिल्क ट्रांसफ्यूज़न लगभग ख़त्म हो गया, लेकिन असली जवाब अभी भी किसी के पास नहीं था। डॉक्टर अब भी नहीं समझ पाए थे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी सफल और कभी फेल क्यों हो जाता। फिर साल 1900 में एक वैज्ञानिक ने ऐसी खोज की जिसने पूरी मेडिकल दुनिया बदल दी। उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की। अचानक वह राज खुल गया जिसने दशकों से डॉक्टरों को उलझा रखा था। अब पता चला कि समस्या ब्लड नहीं था, बल्कि गलत ब्लड ग्रुप था। अगर सही ब्लड ग्रुप का ब्लड दिया जाए तो ट्रांसफ्यूजन काफ़ी सुरक्षित हो सकता है। इस खोज के बाद मेडिसिन की दुनिया ने तेज़ी से तरक्की करना शुरू किया। आज हमारे पास ब्लड बैंक है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स हैं और ऐसी तकनीकी है जो लाखों लोगों की जान बचाती है। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता आसान नहीं था। इसमें कई गलतियाँ हुई, कई असफलताएं मिली और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हुए जो आज सुनने में बेहद अजीब लगते हैं। नसों में मिल्क चढ़ाने की यह कहानी उन्हीं में से एक है। यह हमें याद दिलाती है कि साइंस हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं चलता। कई बार वह गलत मोड़ों से गुजरता है, तब जाकर सही मंजिल मिलती है। और शायद यही वजह है कि यह कहानी आज भी मेडिकल हिस्ट्री के सबसे हैरान कर देने वाले किस्सों में गिनी जाती है। तो ये तो था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दें। थैंक यू।